Hello everyone, this is Vinodhan Gad and welcome back to my YouTube channel #commerce वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 5 कर रहे हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 73 पर आ गए हैं और इस वीडियो में करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 73 से लेकर क्वेश्चन नंबर 77 तक। तो कंटिन्यूटी रखना अपनी, बीच में वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 73 की गिवन इन्फॉर्मेशन है, यू आर गिवन द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी who are पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर हैं एबीसी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:2:1। उसके बाद बैलेंस शीट है, क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड है पार्टनर में बढ़ जाएगा, कैपिटल्स हैं, इधर गुडविल है। गुडविल को क्या करना होता है, हमें राइट ऑफ करना होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फिक्स्ड एसेट बस और कुछ काम का नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आगे कहता है बी की डेथ हो गई है, किसकी डेथ हो गई, बी इस वाले की। कब हुई है, 15 जून को हुई है। अकॉर्डिंग टू द डीड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर एंटाइल्ड टू बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years। अब हमें गुडविल निकालनी है, कैसे, जो पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका थ्राइस क्या रहेगी, हमारी गुडविल रहेगी। शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट ईयर। अब हमें प्रॉफिट भी देना है, एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल का जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है उसके हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रखा है, 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, 20, 21, 22 वर 15,000, 17, 19 और 13,000। B's legal representative were to be paid the amount due. A and C continue as partners by taking over B's share equally। अब वहाँ तो इनका शेयर अलग दे रखा था, अब आगे वो कैसे करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। वर्क आउट द अमाउंट पेबल टू B's लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो हमें क्वेश्चन शुरू करना है, तो इसके लिए एक तो हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, किसका, B's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कितना उसका अमाउंट निकल रहा है सारा का सारा हम इसी में रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या है हमारा B's कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। पहली चीज़ क्या दे रखी है बैलेंस शीट में, देखो आप अपनी बुक को साथ रखोगे, अब मैं साथ के साथ बुक नहीं दिखा सकती, ठीक है। तो पहली चीज़ बैलेंस शीट में क्या दे रखी है, हमें दे रखी है उसकी कैपिटल। तो बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल कितनी है, 25,000 इसकी कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, जनरल रिजर्व। एक मैं बीच में लाइन यूज़ करूँगी ताकि अपने जो वर्किंग नोट है वो थोड़े से अच्छे से बन जाए, ठीक है। तो दूसरी हमें क्या दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट में, कितना है, 25,000। वर्किंग नोट नंबर 1 लो और जनरल रिजर्व, इसमें रिजर्व फंड लिख रखा है तो बात एक ही है। तो कितना हो जाएगा, 25,000 है। इसका शेयर कितना है, 2:1। शेयर कितना है इसका, बी है तो 2/5, 2/5, 5 5 5 2 10, 10,000 क्या मिल जाएगा इसको, रिजर्व फंड बाय रिजर्व फंड अकाउंट। कितना बैलेंस, 10,000 उसको रिजर्व फंड मिल जाएंगे, ठीक है। आगे इसको क्या रखा है, इसको 12% क्या देना हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है इसकी, 25,000, 12% का इंटरेस्ट देना है। अब एक बार जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है, कब हुई है उसकी डेथ हुई है बेटा 15 जून को। हमें यहाँ डे दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, डे। तो अब हमें डे काउंट करने पड़ेंगे कि 15 जून तक टोटल डेज कितने हो गए हैं, ठीक है। क्या देखने पड़ेंगे, 15 दिन तक टोटल। तो एक बार हम देखें तो 1 अप्रैल पूरा महीना, 1 मई पूरा महीना और 15 दिन जून के, तो टोटल कितने महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने के हिसाब से हम क्या लगा देंगे, इसको इंटरेस्ट दे देंगे। 12 से 12 गया, इसके नाम की एक ज़ीरो और लिख लेते हैं।
तो तीनों जीरो चली गई हैं इधर। तो 25 कितना होता है? 625। 25 कितना हो जाएगा? 625। तो 625 क्या मिल जाएगा इसको? 625 मिल जाएगा इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा? 625 रुपये। ठीक है, अब आगे क्या रखा है? शेयर ऑफ गुडविल। अब शेयर ऑफ गुडविल के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब क्या कह रखा है गुडविल को लेके? गुडविल को लेके कह रखा है शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 साल का जो है प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो अमाउंट दे रखा है हमें 15,000, 17,000, 19,000 और 13,000, और डिवाइडेड में कितना आ जाएगा? डिवाइडेड में आ जाएगा 4। तो टोटल देखो एक बार कितना हो गया? 9 3 12, 12 और 12 24, 4 6, तो ये हो जाएगा 64,000 डिवाइडेड में 4। कितना आ गया? 4 1 जा 4, 4 6 जा। तो ये क्या आ गया हमारा? एवरेज प्रॉफिट। क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। अब ये कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट की गुडविल क्या मान रखी है उसने? थ्राइस मान रखी है। थ्राइस मतलब अब यहाँ पर गुडविल निकालो, गुडविल हमारी हो जाएगी थ्राइस, एवरेज प्रॉफिट का थ्राइस यानी 3 गुना। तो 16 32 16 3 48, 48,000 क्या हो जाएगी? गुडविल हो जाएगी। और 48,000 गुडविल में से उसका शेयर कितना है? बी का 20 शेयर। उसका शेयर कितना है 48,000 में? कितना रेशियो था? 2/5। तो 5 5 9 45, 5 6 30, 0 0 2 0 2 0 2 6 12, 2 9 18 1 19, 19,200 रुपये आ गए क्या? गुडविल के। ठीक है, अब ये 19,200 कैसे कैसे लेगा दोनों पार्टनर से? कुछ कह रखा है हमें गेनिंग रेशियो के बारे में, एक बार देख लेंगे इसको। हम देख लेते हैं 19,200 इसको किस रेशियो में देंगे। अब हमें इसके लिए गेनिंग रेशियो तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि आगे वो क्या कर रहे हैं, दोनों पार्टनर इक्वली लेंगे। अब दोनों पार्टनर आगे फ्यूचर में इक्वली लेंगे, तो वो देख लेते हैं कि कौन कितना गेन कर रहा है। अब जो कहाँ था वो, ये क्या था? 2/3। तो यहाँ गेनिंग रेशियो मुझे निकालनी चाहिए। वैसे 1 मिनट, हम इसको क्या कर सकते हैं? इसमें क्या रखा है कि बीज जो ये वाला था ना कि ए एंड सी कॉन्टिन्यूड एज पार्टनर्स। देखो इसमें एक लाइन दे रखी है, यहाँ पीएसआर के बारे में बात नहीं कर रखी। यहाँ कह रखा है कि ए और सी कंटिन्यू करेंगे, जो बी का शेयर है दोनों इक्वली लेके। अब इक्वली मतलब उसने गेनिंग रेशियो ही कह रखा है, क्या है? इक्वली। तो अब 19,200 में से, अब गुडविल का ही ट्रीटमेंट चल रहा है अपना, गुडविल है जो 19,200 में से ए कितना पे करेगा और सी कितना पे करेगा? 19,200 का 1/2 पे करेगा ये। तो कितना हो गया? 2 9 18, 2 6 12, 9600 रुपये ये देगा। और सिमिलर ही इसका हो जाएगा, क्योंकि दोनों का क्या कह रहा है? दोनों इक्वली पे करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाय कौन है? एज कैपिटल अकाउंट, और क्या कर रहे हैं? गुडविल, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, सॉरी सीज कैपिटल अकाउंट गुडविल। दोनों से कितना कितना अमाउंट मिल गया? 9600 रुपये क्या मिल गए इसको? गुडविल मिल गई। अब वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4, शेयर इन प्रॉफिट। उसका शेयर प्रॉफिट में कितना है? अब प्रॉफिट के लिए हमें क्या रखा था? शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। अब पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट हमने हमें निकाला था, कितना था? 16,000। कितना निकाला था हमने इधर? ये था एवरेज प्रॉफिट था 16,000। 16,000 में से इसका शेयर कितना हो जाएगा? 2/5। और कितने महीने का? 2.5 महीने का। हमने यहाँ भी देखा था 2.5 महीने का। इसको क्या दे देंगे? प्रॉफिट दे देंगे। तो कुछ कट रहा है, इसके नाम की एक 0 ले लेते हैं। 5 5 चला गया, 0 से 0 चला गया, 2 6 पे चला गया। अच्छा, और पे जा रहा है ये 2 3 2 800। तो ये 8 5 कितना चाहिएगा? पॉइंटों में जा रहा है क्या? ये पॉइंटों में जाएगा। 8 5 40, 4,000। 3 से डिवाइड करो, 3 1 3 3 9 3 3 9 3 3 9। तो ये कुछ पॉइंटों में वैल्यू आ गई 13 13 3। ठीक है, ऐसे आ गया।
इसके 2 हिस्से करेंगे, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 छिक 12। तो एक की वैल्यू ये निकाल लेंगे और एक की एक ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि 6 और 7 13 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी की भी मान लेना, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है। तो हम मान लेंगे कि प्रॉफिट है बाय ए इज कैपिटल, दोनों इक्वल ही कर रहे हैं प्रॉफिट। तो ये तो हो गया 6 6 6 बाय सी इज कैपिटल अकाउंट, ये भी क्या दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं 6 6 7। तो एक बार क्वेश्चन में नज़र मारो, क्वेश्चन ने कुछ और चीज़ हमें कह रखी है। इधर हो गया कैश, अच्छा गुडविल थी, एक गुडविल हमने राइट ऑफ नहीं की, तो वर्किंग नोट नंबर 5 ले लीजिए। बैलेंस शीट में देखो एक बार क्या दे रखी है, गुडविल। गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, मतलब ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करती है। तो 30,000 का इसका शेयर था 2/5, 5 6 जा 6 2 जा 12, तो 12,000 रुपये यहाँ गुडविल एडजस्ट कर देते हैं टू गुडविल अकाउंट, कितना 12,000 रुपये। ठीक है, तो एक बार टोटल करें, यहाँ तक का टोटल कितना आ जाता है, यहाँ तक का टोटल, एक सेकंड, कितना आ गया ये 56 158, कितना आ गया 56 158। इधर करूँ, इधर भी 56 158, तो 12,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 158, 44 158। आप करके देख लेना, मैं तो इसमें आपका आंसर दे रखा है बुक में, वो देख लिया है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या दे रहे हैं हम, इसके बी के एग्जीक्यूटर को दे रहे हैं, बी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट हमने उसके एग्जीक्यूटर को दे दिया। तो इस क्वेश्चन में कुछ अलग तो नहीं था, बस एक ही गुडविल अलग से दे दी। बैलेंस शीट में अगर गुडविल अपेयर हो रही है तो पहली ड्यूटी हमारी क्या होती है, उसको राइट ऑफ करना ही होती है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 74। पहले गिवन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है XYZ 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3-2-1, 3-2-1 का रेशियो है। उसमें इधर बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व दे रखा है, दोबारा से बढ़ जाएगा। इधर कुछ खास नहीं है। वाई की डेथ हो गई है 31 जुलाई, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने कवर करके बाद हुई है। पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड कर रही है, कैपिटल रिजर्व। अब कहता है शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर्स, पिछले 3 साल का क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट कंप्लीटेड, और उसका 10% लेस करके देना है इसको प्रॉफिट। गुडविल निकालनी है अकॉर्डिंग टू हिज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर प्रेसिडिंग, पिछले 3 साल के टोटल प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल मान लेंगे। इन्वेस्टमेंट दे दी है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गई है एट पार, और वाई एग्जीक्यूटर को पे कर दिया है, मतलब इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है और जितना अमाउंट आया वो कितना पे कर दिया, एग्जीक्यूटर को पे कर दिया। क्या करना है हमें, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है एक्स और जेड की। ठीक है, तो अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट तो मैंने बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 74, पहली चीज़ क्या दे रखी है, एक्स की कौन रिटायर, मतलब किसकी डेथ हो रही है, वाई की डेथ हो रही है, वाई की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो यहाँ तो सबका ही कैपिटल अकाउंट बनाने की डिमांड है, तो तीनों की कैपिटल लिखेंगे पहले हम बाय बैलेंस BD। तीनों की कैपिटल कितनी दे रखी है, 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, ये दे रखी है कैपिटल। उसके बाद एक बार नज़र लगाओ, जनरल रिजर्व दे रखा है हमारा, एक सेकंड मुझे कोई पेपर ही लेना पड़ेगा। जनरल रिजर्व दे रखा है, कितना अमाउंट है, 90,000, 90,000 जनरल रिजर्व है, और किस रेशियो में बांटना है, 3-2-1 के रेशियो में, मतलब 6 हिस्से कर दो। तो कितने पे जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 30, तो 15,000 रिजर्व हो गया। एक को इसको मिल जाएगा कितना, 15,000 इसको, 15,000 इसका, 15 दूनी 30,000 इसका, और 15 3 45,000 क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा। ये तो क्या डाल दिया हमने, जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व। अब इधर देखो, बाकी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब सीधे आ जाते हैं, क्या कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करनी है इसकी। सबसे पहले तो शेयर इन प्रॉफिट क्या रखा है, पहले शेयर इन प्रॉफिट ही देख लेते हैं। तो वर्किंग नोट ले लेते हैं शेयर इन प्रॉफिट के लिए, हम ले लेते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1। तो क्या निकाल रहे हैं हम, शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। अब देखो एक बार क्वेश्चन ने क्या कह रखा हमें,
उसका शेयर जो निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 ईयर्स का, और उसमें से लेस करना है कितना, 10%। तो एवरेज प्रॉफिट निकालो, कितना दे रखा है हमें, 80,000, 130 और 150। 80,000, 130 और 150 डिवाइडेड में 3। तो 280 और 360, 360 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, ये आ गया अपना 360, 1,20,000। ठीक है, 360 हो जाएगा ना टोटल, उसको 3 से डिवाइड करो, 1,20,000। 1,20,000 क्या आ गया हमारा, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का क्या कह रहा है, एवरेज प्रॉफिट में से उसका हिस्सा निकाल दो। उसका हिस्सा कितना हो जाएगा, पहले तो कितने टाइम पीरियड का निकालना है, उसकी डेथ हुई है 31 जुलाई को, तो इसका हिस्सा निकालेंगे पहले। इसका हिस्सा कितना है, 2/6, और कितने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, 4/12, क्योंकि डेथ हुई है उसकी 31 जुलाई को। अप्रैल का महीना पूरा, मई जून जुलाई, 4 महीने का इसको प्रॉफिट दे देंगे। तो कट रहा है कुछ, 2 3 पे जा रहा है, 4 3 पे जा रहा है, तो 3 4 जा, तो ये कुछ पॉइंटों में आ गया बेटा। ये तो 40,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 तिया, ये तो ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये आ गया 33,333, 13,333। अब इस अमाउंट का क्या कह रहा है, 10% लेस करके दो। तो इस अमाउंट का 10% कितना हो जाएगा, 1 0 तो कट ही गई, तो कितना आ जाएगा इसका, 1 3 3 3, इसका 10% आ जाएगा ये। अब 1 3 3 3 में से एक बार घटाना कितना हो जाएगा, 0 0 0 2, तो कितना आ गया, हमें इसको कितना प्रॉफिट देना है, 12,000। अब 12,000 हमें कोई गेनिंग वगैरह के रेशियो में तो कह नहीं रखा, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, जो 12,000 हम इसको प्रॉफिट दे रहे हैं वो दोनों से किस तरीके से ले लेंगे, बाकी पार्टनर से। एक बार देख लेते हैं, पहले इसका शेयर लिखेंगे, कितना आया है, 12,000, क्या आ गया, प्रॉफिट बाय PNL अकाउंट, कितना, 12,000 रुपये, 12,000 मिल गया इसको प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने कह रखा PNL सस्पेंस दिखाना चाहिए मुझे, क्योंकि गेनिंग रेशियो का कुछ कह नहीं रखा। अब आगे कह रखे गुडविल कैसे करनी है, गुडविल निकालनी हमें उसके प्रोपोर्शन में टोटल प्रॉफिट का है, जो पिछले 3 साल का टोटल प्रॉफिट है वही एज्यूम करके हमें गुडविल निकालनी है। तो पिछले 3 साल का टोटल प्रॉफिट, सिर्फ टोटल प्रॉफिट लेना है, एवरेज नहीं निकालना। 130, 150, 280, 280 और 8, 3,60,000, 3,60,000। इसको वर्किंग नोट नंबर 2 दे दो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वर्किंग नोट क्लियरली मांग रखा है उसने, क्वेश्चन है, सॉरी, गुडविल 3 लाख में से इसका हिस्सा कितना है गुडविल में, 2/6, 6 6 36, 6 दूनी 12, 1 लाख जो गुडविल का अमाउंट है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। अब कहीं इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी थी, तो यही क्या मान लेंगे, इनकी गेनिंग रेशो मान लेंगे दोनों की, 3 और 1, और इस गुडविल को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टोटल गुडविल है, तो कितने हिस्से कर दो, 4 4 तिये 12, तो 3 तिया 90,000 कौन देगा, 90,000 दे देगा उसको एक्स, सॉरी मिलेगा तो दोनों इसी को, 90,000, और दूसरा कितना हो जाएगा, 30,000। तो ये कौन दे रहा है, ये तो दे रहा है बाय, किसने दिया है, ये एक्स ने, एक्स कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट कौन दे रहा है, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये गुडविल का अमाउंट दिया है, तो इनके भी करंट अकाउंट क्या हो, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, किसकी वजह से, वाई की वजह से, वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना, 90,000 दे दिए इसने और 30,000 दे दिए इसने। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। इसको सस्पेंस अकाउंट में दे देंगे। अगर गेनिंग रेशो की बात करता निकालने की, तो हम क्या करते हैं, इसको निकालते इनकी गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते। ठीक है, आगे कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें, आगे क्वेश्चन ने क्या रखा है कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी है, तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड करेंगे तो उसका कोई सीन नहीं है अभी, उसके बारे में बाद में बताते हैं। अभी पहले यहाँ तक का ही टोटल निकाल लेते हैं कि वाई का टोटल अमाउंट एग्जीक्यूटर को कितना देंगे। 1 लाख, 1,15,000, 2,15,000, ये थोड़ा टोटल करना पड़ेगा। 1,50,000 और 80, 92, 92 और 30, 92 और 30 कितना हो गया, ये मुझे निकालना पड़ेगा, 1 मिनट बेटा। 30,000 और 90, 1,20,000 तो यही हो गया था,
और 180 हो गया था ये, और 12,000 और, तो 2 8 2 10 1 11, तो 3,12,000। ये कितना आ गया? 3,12,000। इधर लिख लो इस अमाउंट को, 2 15 3 12 1 15। ठीक है, अब ये क्या है, एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट दे देंगे? 3 12। ये तो पहले दिखा देते हैं कि एग्जीक्यूटर को दे दिया हमने 2 वाइज एग्जीक्यूटर, कितना दे दिया? 3,12,000। ठीक है, पेमेंट उसकी बाद में दिखाते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस CD, कैरी डाउन। 2 15 में से 90,000 घटा दो, तो 2 15 में से 90,000 गया, एक सेकेंड, 2 15 में से गया हमारा 90,000, सॉरी, ये 45,000 है बेटा, तो ये 45 हो जाएगा, 45,000। ये 45 30 15 था ना, तो 2 45 में से 90,000 घटा दो, 2 45 में से 90 गया तो आ जाएगा हमारा 1,55,000, 1,55,000। 1 15 में से 30 गिरा दो, 15 तो ये है ही, 85 हो जाएगा, 85,000। तो ये क्या आ गई इनकी? ये आ गई बैलेंस शीट में, जो इनकी कैपिटल आगे ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो इस कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? जो अभी अपनी कैपिटल आई है 1,55,000 और 85,000, यहाँ लिख देंगे कि बैलेंस शीट में अपनी कैपिटल्स किस किस की हैं कैपिटल? एक तो X की है और एक Z की है। 1,55,000 और 85,000। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी? 0 0 0, 5 5 10, 8 5 13, 1 14 और 2,40,000 क्या हो जाएगी? इधर इनकी कैपिटल हो जाएगी। इधर बैलेंस शीट में देखो एक बार क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है? कोई मतलब कोई चेंज नहीं था, तो 44,000 का। अब हमें क्या दिखाना है? वाई का एग्जीक्यूटर दिखाना है, वाई का एग्जीक्यूटर दिखाएंगे, लेकिन इसके बारे में क्या क्या रखा था कि वाई एग्जीक्यूटर को सारा का सारा पैसा पे कर दिया। ठीक है, आप पे करेंगे तो उसके लिए भी दिखाते हैं। पहले ऐसे साइड देखो, इधर क्या कह रहा था, कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक को होल्ड कर लो, कैश एट बैंक इसको होल्ड करो। अभी स्टॉक दे रखा है 1,20 का, स्टॉक दे रखा है 1,20,000 का। डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स दे रखे हैं 64,000 के। रिवैल्यूएशन नहीं बनाया था ना, इन्वेस्टमेंट सारी बेची दी थी। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स होगी 1,28,000 की। अब देखो जरा, क्वेश्चन ने क्या कहा था हमें? क्वेश्चन ने कहा था इन्वेस्टमेंट बेच दो, तो जब हमने इन्वेस्टमेंट में बेच दिया तो कैश एट बैंक देखो अपना कितना था, कैश एट बैंक दे रखा था हमारा बैलेंस शीट में 22,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी हमने, 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी। तो टोटल कितना आ गया? 2,72,000 आ गया। पे कितना करना है? वाई के एग्जीक्यूटर को कितना पे करना है? वाई के एग्जीक्यूटर को कितना पे करना है हमें? 3,12,000, 3,12,000 पूरा पे करना है। तो 2,72 तो ये कैश ही दे दिया हमने, 0 0 0 0, 11 में से 7 गया 4, 40,000। ये तो हमारे पास कैश था, ये कैश तो हमने दे दिया। अब 40,000 पे तो इसको सारा पैसा करना है, तो 40,000 को क्या दिखा देंगे? इस साइड दिखा देंगे कि बैंक से क्या ले लिया हमने? लोन ले लिया। कितना? 40,000 रुपये का, और इसकी पेमेंट कर दी पूरी, वाई की पेमेंट पूरी कर दी। तो वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बन जाएगा? सिंपली आप ऐसे लोगे, कौन है ये? वाई का एग्जीक्यूटर है, वाइज एग्जीक्यूटर्स। ठीक है, अकाउंट कितना? बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितना शो हो रहा था वाई के कैपिटल में? 3,12,000, और बैंक से पेमेंट कर देंगे टू बैंक, कितना पेमेंट कर देंगे? 3,12,000। ठीक है, तो ये तो हमने सेटलमेंट कर दी। इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, वाई के मतलब जो हम एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना रहे हैं ना, इसका कोई अलग से सीन नहीं है ज़्यादा कुछ, ये तो सिंपली हमें इतना ही दिखाना है। अब 40,000 बैंक लोन, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, ये तो नील हो गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने बेची दी थी, तो एक बार यहाँ तक का टोटल देखो कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ होगी तो बाद में टोटल करेंगे। तो 2,40,000 और 40, 2,80, 2,80,000 और 40, 4 8 4 12, 3,24,000 हमारी क्या आ रही है? बैलेंस शीट आ रही है, बिल्कुल ओके आ गई है।
बुक में इतनी दिखा रखी है 3,24,000। इधर देखो 1,20 और 64, तो 1,84 और 1,28, 8 4 12, 8 2 10, 1 11 और 3 12। इधर भी कितना आ गया 3,12,000। ठीक है, बिल्कुल फिक्स हो गया इसमें। मतलब बैलेंस शीट का जब आंसर आ जाता है ना तो इसका मतलब क्वेश्चन अच्छा चल रहा है। यहाँ कुछ अलग चीज़ नहीं थी हमारी। एक सेकेंड, मैंने कुछ स्किप कर दिया, 1 मिनट भाई देखने दो मुझे। कैश एट बैंक 1,20,000, 64, 1,84, 1,84 और 28, तो कितना हो गया 1,84 और 28। 1 मिनट, ये सस्पेंस अकाउंट का भी सीन होता है कुछ। 12,000 मुझे सस्पेंस अकाउंट के दिखाने चाहिए, मैंने कोई चीज़ छोड़ दी। 2,40 इधर का आ गया, 44,000 हमारे क्रेडिटर थे, और तो ये हो गया मेरा 4 4, कितना हो गया 1 सेकेंड बेटा, मुझे दोबारा टोटल करने दो। 2,40,000, 44,000 और 40,000, 4 4 4 12 और 3, तो 3,24,000 इधर का आ गया। 1,20 और 1,64, 1,84, 1,84,000 और 1,28, तो 8 4 12, 8 2 10 और 1 11 और 3। हाँ देखो यहाँ का टोटल 3,12 बन रहा है, और होना कितना चाहिए 3,24। देखो मैंने लिख भी दिया कि 3,12 है, मुझे ध्यान नहीं रहा। मुझे बाद में ध्यान आया कि जो PNL सस्पेंस अकाउंट हमें डाला था वो भी पार्टनर में बटा नहीं। ये क्या था, फर्म के लिए एसेट है, क्योंकि जो ये अमाउंट है, ये अमाउंट कैसे लेते हैं हम पार्टनर से, ये अमाउंट लेते हैं पार्टनर से उनकी गेनिंग रेशियो में रिसीव कर लेते हैं। क्योंकि वो गेन कर रहे हैं तो उनकी ड्यूटी है कि जो अमाउंट हम देंगे, जो पार्टनर जा रहा है, जिसकी डेथ हो रही है, रिटायरमेंट हो रही है, तो उसको अमाउंट वही देते हैं जो गेनिंग पार्टनर है। तो PNL सस्पेंस का हमने यहाँ पर स्किप कर दिया, यहाँ पर डाल देंगे। अभी उनसे नहीं लिया उनके गेनिंग रेशियो में, तो ये PNL सस्पेंस अकाउंट से बैलेंस शीट में रख देते हैं और अगले साल कवर कर लेंगे उनसे। ये क्या फर्म के लिए एसेट है, कितनी 12,000। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख तो दिया 3,12, लेकिन टोटल नहीं हुआ, तो 12,000 और 3,24,000 हो गया। मुझे वैसे ही ध्यान आ गया कि ये 12,000 सस्पेंस जब ये बटा नहीं, अगर ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो चुका होता है यहाँ से, तो हमें इसको बांटने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब क्या सीन हुआ, अब हुआ कि ये हमने बांटा नहीं है। अगर बांटा नहीं है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाओ और बाद में इसको बांट देंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन इतना हुआ। अभी क्वेश्चन करते हैं 75 शुरू। क्वेश्चन नंबर 75 में देख लेते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहे हैं कि LMN 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2। अब बैलेंस शीट दे रखी है हमें 1/4/2019 की, अभी 1/4/2019। अच्छा ठीक है, उसके बाद कहता है सन्ड्री क्रेडिटर्स है, रिजर्व है 9,000 पार्टनर में बढ़ जाएगा, कैपिटल दे रखी है। इधर कुछ खास नहीं है। आगे कहता है कि N की डेथ हो गई है। कौन है ये N, और कब हुई है 5 नवंबर को। अब यहाँ पर डे दे दिया। अब डे के हिसाब से क्या निकालना पड़ेगा, वो टोटल डेज देखने पड़ेंगे कि आउट ऑफ टोटल डेज के हिसाब से निकालेंगे, मंथ नहीं है यहाँ पर। उसके हिसाब से कहता है कि हमें पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें देनी है। एक तो उसकी कैपिटल देनी है, साथ में क्या देना, उसको इंटरेस्ट देना, कितना 8% का उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। उसका रिजर्व में शेयर देना है। ही शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके जो प्रॉफिट का शेयर कैसे निकालना है, बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट विच वर कैलकुलेटेड 2,40,000। अब कैसे निकालने हैं, जो 2,40,000 है उस सेल्स के हिसाब से निकालने हैं। तो द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द 4 years हैड बीन 15% और सेल। तो अब जितनी सेल है उन पे हर बार पूरे साल का प्रॉफिट हमेशा कितना आ रहा है, 4 साल से 15% आ रहा है। यहाँ से इसका 15% निकालेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। गुडविल निकालनी है। गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय टेकिंग थ्राइस द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसका थ्राइस निकाल के क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट लास्ट 4 years लेस 25, उसका 25% लेस कर देंगे। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ना 10%, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल के 25% लेस करोगे और फिर उसको थ्राइस करके क्या कर देंगे, हम उसकी गुडविल निकाल लेंगे। इन्वेस्टमेंट सोल्व कर दी है एट पार पर, और एग्जीक्यूटर को पूरा पैसा दे दिया है। जर्नल एंट्री पास करनी है और एग्जीक्यूटर के लिए अकाउंट बनाना है। तो हमें यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में जितना टोटल आएगा वो एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर देंगे। तो N का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे क्योंकि N की डेथ हो रही है, और N की डेथ कब हो रही है, 5 नवंबर को हो रही है 2019। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। तो N का शेयर है 2/10। ठीक है, N का शेयर कितना चल रहा है, 2/10। तो अब क्वेश्चन में जनरल एंट्री भी करनी है तो स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा।
तो एक बार कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था। सबसे पहली चीज़ तो क्या लिख दो, इसकी कैपिटल ही लिख दो। कितनी कैपिटल दे रखी, एन की कैपिटल दे रखी है 20,000। तो इसके बैलेंस शीट में, इसके कैपिटल अकाउंट में लिखो बाय बैलेंस BD कितना 20,000 दे रखी है इसकी कैपिटल। उसके बाद सबसे दूसरी जो चीज़ है वो रिजर्व दे दो। बैलेंस शीट में दिख रहा है 9,000 का रिजर्व, तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या देंगे, रिजर्व कितना है 9,000। इसका हिस्सा कितना है 2/10 0, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 1800 रुपये क्या दे देंगे रिजर्व बाय रिजर्व अकाउंट, बाय रिजर्व अकाउंट कितना 1800 रिजर्व दे दिया। फिर उसके बाद क्या रखा है, इसको इंटरेस्ट दे दो। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है 8%, 20,000 का 8% इंटरेस्ट देना है। और कितने दिन का मिलेगा, 5 नवंबर तक दिन गिनने पड़ेंगे हमें। 5 नवंबर तक टोटल हमारे डेज कितने हो गए, तो 1 अप्रैल से लेके 5 नवंबर तक के दिन बन जाएंगे। मैं तो इसकी जो हिंट दे रखी है ना उसमें देख रही हूँ, तो टोटल डेज हो जाएंगे 219। आपको ये कैलकुलेट ही करने हैं कि अप्रैल में कितने दिन होते हैं, मई में कितने, जैसे 30 अप्रैल के, 31 मई के, 30 जून के, ऐसे टोटल गिनोगे तो 219 दिन हो जाएंगे। कितने दिनों में से, 365 में से, क्योंकि ईयर कौन सा है 2019 है। अब यहाँ से इसको काटो, तो इसको पूरा काटोगे तो कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0, मतलब पूरा काटोगे तो ये आ जाएगा 960 रुपये। ठीक है, ये हिंट दे रखी है आपके क्वेश्चन में, तो ये मैं थोड़ा डायरेक्ट ही करा रही हूँ, इसको लिख नहीं रही हूँ, मतलब पूरा कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे 960 रुपये। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमने दे दी। अब देखो वर्किंग नोट तीसरा बनेगा किस चीज़ के लिए, उसका जो प्रॉफिट है वो निकालना है और उसकी जो गुडविल है वो निकालनी है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैसे निकालनी है, उसने कहा था कि एवरेज प्रॉफिट निकालो और एवरेज प्रॉफिट का 25% लेस करके। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 10,500, 10,500, 12,000, 12,500 और 13,000। ठीक है, क्या निकालना था हमें, टेकिंग थ्राइस द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स और डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 4। तो एक बार इनको टोटल करो, ये कितना आ जाएगा, इनको टोटल करेंगे हम तो आपका आ जाएगा ये 10,500, 12, 12, 12, 24,000 ये, और कितना हो जाएगा 500, 11,000 ये और 13 ये, तो 24,000 ये। ठीक है, 24, 24, 48, 48,000 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 1, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना, एवरेज प्रॉफिट आ गया अपना, कितना निकाला मैंने 12,000, 12,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब कहता है कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 25% लेस कर दो। तो इसका 25% कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 4 3 12, 3,000 इसका क्या हो गया 25%। तो 12,000 में से कितना लेस कर देंगे, 3,000 लेस कर देंगे। तो कितना अज्यूम करेंगे हम कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है यहाँ पर, जो मतलब गुडविल का अमाउंट आ गया, एवरेज प्रॉफिट है तो आ गया था, ये निकालनी थी हमें गुडविल। गुडविल कितनी आ गई, एवरेज प्रॉफिट का 25% हमने जो लेस करके दिया है, तो 9,000 गुडविल आ गई। अब 9,000 गुडविल में से उसका क्या कर रहा है, थ्राइस कर रहे हैं गुडविल के, जब उसको अमाउंट दे रहा है। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग थ्राइस द, मतलब 3 गुना अमाउंट ऑफ, जो 25% ऑफ करके देंगे। तो इसका थ्राइस कितना हो जाएगा 27,000, कितना हो जाएगा 27,000। और 27,000 में n का शेयर कितना हो जाएगा, इसका था 2/10, कितना था 2/10, 0, 0, 0, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 5, 5400 रुपये क्या मिलने चाहिए इसको, गुडविल के मिलने चाहिए। अब पार्टनर्स के बारे में कुछ हमें कह नहीं रखा, तो इसी रेशियो को 5-2 को ही क्या मान लेंगे, इसकी गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो कौन सा पार्टनर है L और M, ये कैसे देंगे, ये देगा 5400 का 5/7 और ये देगा 5400 का 2/7। तो 7 की टेबल में कहीं 54 जाता है, 1 मिनट, 5 और 3,
5 और 3, ये तो है ही, ये तो डेथ ही हो रही है इसकी। तो 5/8, 3/8, तो 8 की में तो जाता है ना, 8 की में भी नहीं जाता, 1 मिनट, 4/8 नहीं, 8 की में भी नहीं जाता। तो इसको पॉइंटों में निकाल लें, मुझे लग रहा है एक पॉइंटों में निकलेगी। चलो निकाल देती हूँ मैं इसको, मैं ले जाती हूँ 2 2 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 24, तो 4 से जा रहा है, 4 6 24, 4 6 24, कितना आ जाएगा 3, 4 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, कितना आ गया 675 मल्टीप्लाई में 3 और 675 मल्टीप्लाई में 5, 5 5 25, 5 सत्ते 35, 36 37, 5 6 30 और 3 33, 33 50 इसका, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 6 18 19 20, 2025। तो कौन कौन दे रहा है, एल और एम बाय एल्स कैपिटल अकाउंट क्या दे रहे हैं, गुडविल, बाय एम्स कैपिटल अकाउंट क्या दे रहे हैं यहाँ भी, गुडविल। तो ये दे देगा 3375 रुपये और ये दे देगा 20-25 रुपये। ठीक है, अब एक शेयर रह गया हमारा किसका, प्रॉफिट का, और वो कैसे निकालना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द intervening period will be based on the sales during that period which were calculated as 2,40,000। अब जो 2,40,000 इसकी क्या कह रहे हैं, जो मतलब क्या बता रहा है, 2,40,000 इनकी सेल्स हैं और उस हिसाब से हमेशा क्या प्रॉफिट निकल के आता है, 15% आता है। तो वर्किंग नोट नंबर 4 ले लो। तो टोटल कितनी सेल है, टोटल सेल है 2,40,000 की, 15% हर बार प्रॉफिट आता है, एवरेज प्रॉफिट आता है, तो हमें तो वही चाहिए। 15 0 15 चुके 60, 6 15 दूनी 30 और 6 36, कितना आ गया 36। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, हमने क्या निकाला है, एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर फॉर 15% ऑफ द सेल। अब ये 36,000 क्या आ गई हमारे यहाँ पर, टोटल प्रॉफिट आ गया। अब टोटल में से किसका शेयर निकालना है, एन का शेयर निकालना है। एन का शेयर कितना हो जाएगा, 36,000 मल्टीप्लाई में 2/10, 0 से 0 गई, 2 0 2 6 12 2 3 6 7, 7200 रुपये क्या मिल जाएंगे इसको, प्रॉफिट के मिल जाएंगे। अब यहाँ हमें कह नहीं रखा कि इसकी गेनिंग रेशियो निकालनी है, तो इसको सस्पेंस में डाल देते हैं, बाय PNL सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट कितना 7200 रुपये। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने हमें कुछ कह रखा है, नहीं आगे कोई अलग से डिमांड नहीं कह रखी। तो एक बार हम टोटल कर लेते हैं यहाँ तक का कितना आया है, ये फिर ये कवर करेंगे, ये थोड़ी स्पीड से हो जाएंगी क्योंकि हमने ये काम कर लिया है। तो इधर का टोटल हो जाएगा 20,000 और इसको टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा ये 35,360 रुपये, 35,360। आपकी बुक में ये आंसर दे रखा है, तो गलत तो होगा नहीं, हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो कितना पे कर देंगे इसके एग्जीक्यूटर को, टू एंस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कितना दे देंगे इसके अकाउंट को, 35,360। ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया बिल्कुल पूरा। अभी क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन से हमें क्या मांगी थी, हमारी जनरल एंट्री मांग रखी थी। तो पहली जनरल एंट्री क्या करेंगे, पहली देखो रिजर्व है, रिजर्व इसके अकाउंट में गया है, तो पहली जनरल एंट्री यहीं से करना शुरू करेंगे। पहली जनरल एंट्री क्या है, रिजर्व से, रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना 1,800 रुपये, किसको मिला है, एन को, टू एंस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना 1,800 रुपये। दूसरा क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना मिल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 960 रुपये। अगेन किसको, टू एंस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना 960 रुपये। तीसरी चीज़ क्या मिली है, हमने गुडविल दी है, दोनों पार्टनर ने दी है किसको, इसको। तो तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी, थर्ड हमारी एंट्री हो जाएगी, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 3375, एम्स कैपिटल डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2025 रुपये से ये टू किसको मिल रहा है, एन को, टू एंस कैपिटल अकाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना था, ये 5400 इधर दे रखा है, 5400 हमने गुडविल का दे दिया था। ठीक है,
इसके बाद फोर्थ एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट की। तो सस्पेंस अकाउंट तो हमें यहाँ दिखाना नहीं, क्योंकि सस्पेंस तो काम किसका होता है, एसेट साइड दिखा देंगे बैलेंस शीट में। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ एंट्री जो हमारी रहेगी, हमने क्या किया है, इसको सारा का सारा पैसा पे करने के लिए इन्वेस्टमेंट दी थी। तो जब इन्वेस्टमेंट बिकी तो बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी थी हमारी इन्वेस्टमेंट, 12,000 की क्या थी हमारी इन्वेस्टमेंट थी, तो 12,000 अमाउंट आ गया। और क्या बिक गई है, इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कितनी अमाउंट, 12,000, कितनी 12,000। ठीक है, उसके बाद अब हमने इन्वेस्टमेंट हो गई है। आगे क्वेश्चन ने क्या क्या रखा था, जो ये अमाउंट है ये किसको देना है, एग्जीक्यूटर को। तो इसका एंस कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट अकाउंट हो जाएगा। डेबिट कितने से, 35,360 से, क्योंकि सारा अमाउंट किसको दे रहे हैं हम, टू एंस एग्जीक्यूटर को, एग्जीक्यूटर को। ठीक है, एक एंट्री हो गई ये 15,360। तो मेरे ख्याल से तो सारी एंट्री होगी, कुछ और तो बचा नहीं है हमारा। हमने ये सारा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है। बस लास्ट जब हम इसको पे करेंगे, एन के एग्जीक्यूटर को जब पे करेंगे तो बैंक से पेमेंट हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये तो इसी में आ जाएगा, इसे अलग से नहीं करने की ज़रूरत। तो यहाँ तक कि हम इसको देख के, जब ये हमारा रेडी है ना अच्छे से, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ये एंट्री कर सकते हैं। ओके, आपको क्लियर हुआ होगा। आगे क्वेश्चन करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। पी क्यू आर पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा 5:6:9। बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है। एक जनरल रिजर्व काम का जो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। इधर कैश है, बैंक है, स्टॉक, डेटर्स, बिल्डिंग, लैंड। पीएनएल का लॉस दे रखा है, एसेट साइड है मतलब लॉस है, पिछले साल का क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। आर की डेथ हो गई है 30 अप्रैल की, मतलब एक ही महीने के बाद क्या हो गया, आर की डेथ हो गई है। पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड कर रही है हमें। उसके बाद देखो गुडविल कह रहा है 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ईयर द लास्ट 5 years। गुडविल क्या अज्यूम करके चलेंगे, तीनों इनका पांचों का टोटल करके 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आर का शेयर कैसे निकालना है, ये कहता है आर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या है, 1,60,000 लॉस दे रखा, प्रॉफिट तो है नहीं, तो लॉस है तो लॉस को भी बांट देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेटिंग द फॉलोइंग। गुडविल निकालनी है, ओके, शेयर निकालना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है उसकी डेथ तक का, और एग्जीक्यूटर को बताना है कितना पैसा देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन थी। तो अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 76 में मैंने कैपिटल अकाउंट बना रखा है, जल्दी से देखते हैं क्या क्या अकाउंट हम अमाउंट डालेंगे। सबसे पहली चीज़ तो कौन जाए, आर की डेथ हो रही है ना, और आर का शेयर था 5, 6, 11 और 9/20। 9/20 इसका शेयर है। तो पेन बोल गया भाई, एक सेकेंड। तो क्या कह रहा है ये, सबसे पहली चीज़ तो क्या लिखेंगे, कैपिटल दे रखी है किसकी, आर की। आर की डेथ हो रही है तो आर की कैपिटल कितनी दे रखी है हमें, 4 लाख। तो बाय बैलेंस बीडी, तो ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है इसका, 4 लाख, तो इसकी कैपिटल ही दे रखी है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे नहीं रखा। दूसरी चीज़ देखो, जनरल रिजर्व है बैलेंस शीट में, बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है, 60,000। वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ स्पेस कवर कर लेते हैं अपना। वर्किंग नोट नंबर 1 लेंगे, कितना क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जनरल रिजर्व कितना है, 60,000। इसका शेयर कितना है, 9/20, 9/20, 0, 2 तिया 6, 9 तिया 27, 27,000 क्या मिल जाएगा इसको, जनरल रिजर्व का अमाउंट मिल जाएगा 27,000। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है हमें गुडविल निकालनी है डायरेक्ट। अच्छा, इससे पहले देखो एक बार एसेट साइड में लॉस पड़ा हुआ है, पिछले साल का लॉस है, तो लॉस में भी इसका हिस्सा मिलेगा। तो क्या देंगे, पीएनएल लॉस कितना है, 1,60,000 है। एसेट में दिख रहा है तो हमें, एसेट साइड मतलब बैलेंस शीट में दिख रहा है तो राइट ऑफ करना है। 1,60,000 में दोबारा इसका हिस्सा देखो, 9/20, 0, 2 8 8 नहीं 72, 72,000 क्या आ गया, लॉस। तो 2 पीएनएल
अकाउंट। लॉस कितना दे दिया, 72,000 का लॉस ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस शीट में तो और कुछ नहीं दे रखा। अब गुडविल निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3। गुडविल निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट निकाल के 5 साल का और 3 years परचेज निकालना है। तो 5 साल का प्रॉफिट देखो क्या क्या दे रखा है। 80,000 का प्रॉफिट है, फिर 80,000 है, फिर है 1,10,000 और फिर कितना दे रखा है 2,20,000। और लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, देखो लास्ट ईयर का दे रखा है हमें यहाँ पर लॉस, तो 1,60,000 क्या है लॉस, तो माइनस 1,60,000। तो डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 5। तो 8 और 8 80 और 80 160, 160 तो इसी से चला जाएगा। 1,10 और 2,20 कितना रह गया 3,30, 3,30,000 डिवाइडेड में 5। 5,6,30 और 5,6,30 66,000 कितना आ गया हमारे यहाँ पर 66,000। 66,000 क्या आ गया हमारे यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में गुडविल देखें तो कितनी आ जाएगी हमारी 3 years परचेज के हिसाब से कह रहे हैं 66,000 3 0 0 0 3 6 18 3 6 18 रेक 19 1,98,000 गुडविल आ गई। अब गुडविल में इसका शेयर कितना हो जाएगा 8 शेयर ऑफ गुडविल कितना 1,98,000 का 9/20 0 2 9 18 2 9 18 0 0 9 0 9 9 81 8 9 9 81 और 8 89। तो कितनी आ गई गुडविल 89,100। ये गुडविल मिल जाएगी दोनों पार्टनर से, इसको रिसीव हो जाएगी। कैसे कैसे मिलेगी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दे रखा है, एक बार मुझे दोबारा देखने तो क्या दे रखा था 5-6 है। बैलेंस शीट कहता है आर की डेथ होगी, पार्टनरशिप प्रोवाइड डेथ कर रहे हैं, आर शेयर हो गया। कैलकुलेटेड बेसिस प्रॉफिट एंडेड, रिक्वायर्ड आर शेयर ऑफ फर्म टिल द डेट। गुडविल निकालनी है टाइम ऑफ डेथ तक और कैलकुलेट करना है प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर हमें गेनिंग रेशियो कहीं नहीं दे रखा, ठीक है, और गेनिंग रेशियो नहीं मतलब न्यू पीएसआर नहीं दे रखी, तो न्यू पीएसआर नहीं दे रखी तो 5 6 और 9 ये था इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसकी तो डेथ ही होगी। अब कुछ नहीं दे रखा तो इस हिस्से में बांट देंगे गुडविल के अमाउंट को, ठीक है। तो कितना देगा पी, कितना देगा पी का शेयर कितना हो जाएगा 89,000 में से 5/11 दे देगा पी, और क्यू कितना दे देगा, क्यू दे देगा 89,000 का 6/11। तो एक बार 11 से जा रहा है क्या ये, हाँ 8 11 से 8 पे चला गया, फिर 1 पे 0 0 6 0 0 6 6 6 48 48,600 रुपये दे देगा ये। और ये कितने दे देगा 5 से मल्टीप्लाई करो 5 0 5 0 5 एकम 5 5 8 40 40,500 दे देगा ये। तो कौन कौन देंगे बाय पीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या दे रहे हैं गुडविल का अमाउंट, ये कितना दे देगा 40,500 बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट ये भी गुडविल का दे रहा है, कितना देगा 48,600 रुपये ये दे देगा, ठीक है। अब आगे हमें क्या दे रखा है आर का शेयर देना है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो दोनों को देना है उसकी डेट तक का। तो अब हम यहाँ शेयर निकाल लेते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 4 शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। तो एक बार शेयर इन प्रॉफिट देखो कितना है। अब हमें बैलेंस शीट में दोबारा देखो पिछले साल का दे रखा है तो प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस है 1,60,000 का। इसका हिस्सा कितना हो जाएगा 9/20। कब तक का, एक ही महीने का, क्योंकि कब डेथ हो गई है इसकी 30 अप्रैल को होगी, मतलब एक महीना पूरा हुआ था। 3 तिया 9 3 चौक 12 0 से 0 चलेगी 4 चौक 16 2 20। तो कितना आ गया यहाँ प्रॉफिट आ गया आपका 6,000 2 तिया 6,000 लॉस आ गया, प्रॉफिट नहीं। तो लॉस को 2 क्या आ जाएगा, ये किसका लॉस है पीएनएल का लॉस, पीएनएल लॉस कितना आ गया 6,000 रुपये, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ने हमें कुछ मांग नहीं रखा तो एक बार यहाँ तक का टोटल कर लीजिए। यहाँ तक का टोटल कितना हो जाएगा 4,27,000 है, 4,27,000 ये हो गया। और ये कितना था हमारा 89,100 001 7 9 16 8 2 10 11 5,16,000 5,16,100 रुपये। इसमें से कितना घटा देंगे 72 और 6 78,000 घटा दो 0 0 1 16 में से 8 गया 8, तो यहाँ 10 में से
7 गया, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3 और ये आ गया 4, 38 और 100। तो कितना बैलेंस आ जाएगा हमें जो एग्जीक्यूटर को देना है? 2 कौन था इसका? आर का एग्जीक्यूटर था, आर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना दे देंगे? 4,38,100 रुपये। ठीक है, एक बार मैं आपका वहाँ और मैच कर देती हूँ। कितना आया था ये? 5, 1600। हाँ, ओके रिपोर्ट है बिल्कुल। 6,000 का लॉस था, 89,100 का गुडविल का शेयर है और बैलेंस शीट में आर के एग्जीक्यूटर को पे करना है 4,38,000। ठीक है, अपना ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ओके है। जब आंसर ही मैच कर रहा है तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं दे रखी थी, बस पिछले साल का प्रॉफिट है या लॉस वो बैलेंस शीट में दे रखा है, तो उसको साथ लेके चलो, उसको स्किप मत करो। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर करते हैं 77। क्वेश्चन नंबर 77 की गिवन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। GEF 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 7:2:1। बैलेंस शीट दे रखी है, इधर है जनरल रिजर्व, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। लोन दिखा रखा है ई से लोन ले रखा है, क्रेडिटर्स हैं। गुडविल दे रखी है 40,000 की, तो राइट ऑफ करेंगे उसको, कैपिटल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। ई की डेथ हो गई है, जिससे लोन ले रखा था 30,000, उसी की डेथ हो गई है। कब? 24 अगस्त को। 24 अगस्त तक के दिन काउंट करेंगे। पार्टनरशिप डीड में हमें क्या क्या देना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो वो देना है हमें, उसकी डेथ तक का जो 3 ईयर्स का क्या निकालना है हमें? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स विच वर 80,000। 80,000 तो हमें प्रॉफिट दे ही रखा है, अब इसमें से इसका हिस्सा निकाल देंगे। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में दे देंगे, रिवैल्यूएशन यहाँ पर बनाना पड़ेगा हमें। उसके बाद नेट अमाउंट पेबल टू ईज एग्जीक्यूटर, गुडविल नहीं दे रखी गई, एक सेकेंड, द प्रॉफिट होगा, गुडविल नहीं दे रखी हुई। ईज एग्जीक्यूटर वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। ईज एग्जीक्यूटर मतलब उसको बाद में पैसा दे देंगे। प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ई का एग्जीक्यूटर अकाउंट। और GF ने डिसाइड किया है कि कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को, देयर बैलेंस शीट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ बैलेंस शीट में चेंज आ गया है। बैलेंस शीट में चेंज मतलब जो बैलेंस आ जाता, बैलेंस शीट कह रही हूँ, कैपिटल में चेंज आ गया है, मतलब जो कैपिटल हम पहले निकाल लेते थे ना, अब उस कैपिटल उनको PSR के अकॉर्डिंग कैपिटल रखनी है फ्यूचर में। ठीक है, आगे कहता है जितना सरप्लस है या डेफिसिट पड़ रहा है उसको क्या करेंगे? कम पड़ रहा है निकाल लेंगे, कम पड़ रहा है तो ज़्यादा ले आएंगे और ज़्यादा है तो निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के क्या करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट तो मैंने बना रखा है, मतलब फॉर्मेट बने हुए हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो एक बार रिवैल्यूएशन में देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले तो हमें दे रखा है कि लैंड की बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 94,000। तो लैंड बिल्डिंग थी 60,000, कितने से बढ़ गई है? ये तो भाई बहुत ज़्यादा से बढ़ गई, 34,000 से रुपये से क्या बढ़ गई हमारी? लैंड बिल्डिंग। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ गई हमारी? 34,000 से बढ़ गई। फ़ायदा है ये फर्म के लिए। फिर कहता है मशीनरी की वैल्यू हो गई 38,000। मशीनरी 40 की थी तो घट गई टू मशीनरी। मशीनरी कितने से घट गई है? 2,000 रुपये से मशीनरी घट गई है। फिर क्वेश्चन कह रहा है स्टॉक की वैल्यू हो गई है 5,000। स्टॉक था 7,000 का, 5 होगी तो घट गई टू स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितने से घट गई है? 2,000 रुपये से। फिर कहता है क्वेश्चन एक प्रोविज़न बनाना है, कितना? 2.5% ऑन डेटर्स। तो 2.5% बनाओ डेटर्स पे। डेटर्स दे रखे हैं हमारे 12,000 के, तो 25/100 कर लो। 2.5 है ना, 25 10, 100 तो है ही, परसेंट लेना है तो 3 0 से 3 0 कर दो। 12×5 60, 12 दूनी 24 और 6 30। 300 रुपये का क्या बन जाएगा? प्रोविज़न बन जाएगा। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना? 300 रुपये का। आगे कुछ रिवैल्यूएशन का नहीं कर रखा, टोटल करो 2 2 4 और 4300। उधर ज़्यादा है तो ये हो जाएगा हमारा 3400 हो जाएगा। इधर का प्रॉफिट है ये 34,000 सॉरी 34,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, किस में ट्रांसफ़र करेंगे? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड PSR में। तो GEF कितना कितना बढ़ जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 7:2:1। 7 2 9 1 10, इसके कितना निकालो? बैलेंसिंग फिगर निकालो पहले इसकी। 4 4300 घटा दिया तो 4,000 घट गए तो 30,000 रह गया। 300 और घटा दो तो कितना रह गया? 29,700। 29,700 के 10 हिस्से कर दो तो कितना आ गया? एक तो यही आ जाएगा।
2 9 7 0, इसको दुगना मिल जाएगा 2 0, 2 7 14, 2 9 18 1 19, 2 2 4 1 5, इसको 7 में इससे मिल जाएंगे 7 0, 7 49 4, 7 9 63, 64 65 66 67, और कितना बचा 7 दूनी 14 और 6 20, 20,790, इसको 5,940, 2,970, ये प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दो यहाँ पर बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो क्या बनाया है हमने यहाँ पर बन गया अपना कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट GEF, पर्टिकुलर्स GEF, ये भी क्या हो जाएगा इधर पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो ये हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या कर लेंगे, इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो कितना हो जाएगा 20,790 हो जाएगा इसका प्रॉफिट, 5,940 हो जाएगा इसका प्रॉफिट, 2,970 हो जाएगा इसका प्रॉफिट। अब इनकी बैलेंस शीट से अमाउंट उठाओ, बाय बैलेंस BD, बैलेंस शीट में कितना दे रखा है 70,000, 20,000 और 10,000, ठीक है, ये दे दिया प्रॉफिट। इसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है 20,000 का, तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 20,000 का है, 20,000, 10 इससे कर दो, 1 0 कट गई, तो इसको मिल गया 2,000, इसको दुगना इसको मिल जाएगा 2 गुना 4,000, और इसको 7, 2 7 14, 14,000, ये क्या मिल गया जनरल रिजर्व का अमाउंट मिल गया। उसके बाद कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट में, इधर देखो 40,000 की, 40,000 की गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो 1 0 तो कट गई, तो 4,000 एक हिस्सा तो इसका, 4 दूनी 8, 8,000 इसके, और 4 7 28, 28,000 इसको। तो क्या किया है हमने, गुडविल को राइट ऑफ किया है टू गुडविल। बैलेंस शीट का काम तो कर दिया ख़त्म। आगे कह रहा है उसका, देखो यहाँ पर इधर क्वेश्चन में गुडविल नहीं निकालनी, हमें कोई गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी, हमें सिर्फ क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके किसका शेयर निकालना है, हमें प्रॉफिट का शेयर निकालना है। और प्रॉफिट का शेयर कैसे निकालना है, उसकी डेट तक का दे रखा है 80,000, तो 80,000 सिंपली क्या करेंगे, जो 80,000 अमाउंट है प्रॉफिट का, इसको वर्किंग नोट में दिखाओगे हर किसी को, ऊपर वालों को भी। 80,000 में इसका शेयर कितना था, कितना बताया था मैंने, इसका शेयर कौन सा है, ये ई बीच वाला है, ई की डेथ हुई है ना, तो बीच वाले का शेयर कितना था 2/10, इसका शेयर है 2/10। अब आगे क्वेश्चन ने कह रखा है कि इसको 24 अगस्त तक के दिन गिनने हैं, तो 24 अगस्त तक के दिन एक क्वेश्चन में दे रखे थे पीछे भी, 146/365, इसको काटोगे तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा, इसको पूरा काटोगे तो 720 रुपये, 720 रुपये क्या मिल जाएगा इसको यहाँ पर, सॉरी क्या करी मैं, 80,720 रुपये क्या हो गया, इधर का प्रॉफिट आ गया, नहीं 720 नहीं आया, ये तो काउंट करने पड़ेगा, रुको बेटा एक बार, 0 0, ये 5 पे जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 6400 रुपये, कितना आ गया 6400 रुपये। अब 6400 को किस में दिखाना है, गेनिंग रेशो तो हमने निकाला नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे, बाय PNL सस्पेंस अकाउंट, कितना 6400 रुपये आ गया, ठीक है। बाकी कोई अदर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने हमें दे नहीं रखी, तो क्वेश्चन को कर लेते हैं आगे कंटिन्यू, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं लोन, एक बार मुझे देखने दो क्या कह रहा है, हाँ एक बार बैलेंस शीट में देखो, लोन ले रखा है ई से, फर्म ने लोन ले रखा है 30,000 का, तो 30,000 का फर्म ने लोन ले रखा है, तो इसको वर्किंग नोट में दिखाओ, तो 30,000 का लोन ऑपेयर करना है, कुछ ना दे रखा हो हमें तो क्या अज्यूम कर लेंगे हम, 6% अज्यूम करते हैं ना, जब कुछ ना दे रखा हो 6% के हिसाब से 6% लोन लेना है, और कितने दिन के लिए 146,365, इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा आपका 720 रुपये। तो अब ये लोन का पैसा भी इसी के अकाउंट में डाल देंगे हम, जो लोन का अमाउंट इसको मिलना चाहिए, तो लोन में डाल देंगे, जो बाद में लोन अकाउंट बनाएंगे, और कैपिटल का हमने डाल ही दिया। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से इससे अलग तो क्वेश्चन ने कुछ नहीं दे रखा था, लोन भी दे दिया मैंने। अब यहाँ तक का टोटल करो, यहाँ तक का टोटल अपना आ गया 70,020 90 और 14 1 40
1,4790, 1,4790। इधर भी कितना आ जाएगा 1,4790, ठीक है। इसको करें 10,000 और 2 4,000, तो ये हो जाएगा 14,970, 14,970। ये भी कितना हो गया 14,970। अब आगे ये कितना हो गया 20 और 4 24, 24 6 30 400, तो यही हो गई। तो ये हो जाएगा 36,340, 36,340। ये भी आ जाएगा 36,340। 36,340 में से 8,000 घटाओ तो ये आ जाएगा 28,340। 28,340 को किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं टू, कौन था इसका, इज़ एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू इज़ एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया। इनका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। टू बैलेंस CD, 1,04,790 में से 28,000 घटाओ, ये आ जाएगा आपका 76,790। और ये कितना हो जाएगा 14,970 में से 4 गया तो ये तो सीधा सा आ जाएगा 10,970, ठीक है। अब आगे उन्होंने क्या कहा है, आगे क्वेश्चन ने कहा है कि जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में इनकी क्या रखनी, कैपिटल। तो जब कुछ ना दे रखा हो तो ये इसकी तो डेथ ही होगी। ये 7 और 1 यही क्या मान लेंगे, इनकी गेनिंग रेशियो मान लेंगे। 7 रे और यहाँ निकाल लेंगे वर्किंग नोट नंबर अपना 3। गेनिंग रेशियो कितनी दे दी 7 और 1, तो फ्यूचर में इनकी कैपिटल कितनी रहेगी, पहले इन दोनों का टोटल कर लो। 76,790 और 10,970, 0 6 7 7 और 1 8, तो कितना हो गया 87,760 इनकी कैपिटल आ गई। तो टोटल इसके कितने हिस्से कर देंगे, 8 हिस्से करेंगे, क्योंकि जो कौन सा पार्टनर था G और F, G और F फ्यूचर में कैसे रखेंगे कैपिटल, ये रखेगा 87,660 का 7/8 और ये रखेगा फ्यूचर में कैपिटल 87,660 का 1/8। तो 1/8 को डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 10,970। ये फ्यूचर में अपनी कैपिटल रखेगा 10,970 और इसको 7 गुना 2 तो ये हो जाएगा 76,790। इसका कितना हो जाएगा 76,790। अब यहाँ इसकी तो 76,790 है ही और इसकी कितनी हो जाएगी 10,970। तो इनकी तो मतलब जो कैपिटल फिलहाल आई है वो इतनी ही आई है, हमें कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, कुछ ना तो निकालना पड़ा ना कुछ देना पड़ा, क्योंकि टोटल कैपिटल निकाली उसको हमने उसी शेयर में दिया है। तो इनका कुछ हमें ना तो निकालना पड़ेगा ना कुछ देना पड़ेगा, यही आगे इनकी जो फिलहाल है इतनी तो दे रखी है। अब एक लास्ट डिमांड थी क्वेश्चन की, क्या बनाना था हमें, लोन अकाउंट और बनाना था। क्या बनाना था, लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट नहीं, लोन नहीं बनाना, ईज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, ईज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। तो ई का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहली बात बताओ, इधर 38,340 है तो ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा बाय ईज कैपिटल अकाउंट, कितना है 38,340, ठीक है। उसके बाद 720 रुपये मैंने इसके लोन के निकाले थे और 30,000 इसका लोन ही था, बाय ईज लोन। बैलेंस शीट में कितना दे रखा है 30,000 का इसका लोन दे रखा है और 30,000 का, ठीक है। और इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन और मिल जाएगा इसको कितना 720 रुपये। तो ये टोटल अमाउंट किसको दे देंगे, एग्जीक्यूटिव को पे कर देंगे। तो टोटल अपना हो गया 59,060, कितना आ गया 59,060 रुपीज़, 59,060, ठीक है। तो ये सारा का सारा पैसा किसको दे देंगे हम, ये दे देंगे इसके एग्जीक्यूटिव को, टू इज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। हो गया सिंपल सा, लोन अकाउंट में डालेंगे इसके। क्वेश्चन ने लोन अकाउंट में डिमांड कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हम बाद में पे कर देंगे इसको, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, हमने अपने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो अपना चैप्टर हो गया है ख़त्म। किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आपके डाउट लिए जाएंगे। एडिशनल क्वेश्चन मैं वीडियोज़ में नहीं करा रही हूँ। एडिशनल क्वेश्चन में अगर किसी का डाउट आता है तो आप 1 बाय 1 वहाँ डाल सकते हैं, आपके डाउट वहाँ क्लियर किए जाएंगे। इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियोस, मतलब जो सारे क्वेश्चन कराए इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं कराई जाती, ठीक है बेटा।
होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।